ठीक है, इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना और जीवंत खुदावन परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जी। तूने अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु, बीती रात में अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु जी। आज की सुबह में तेरी उपस्थिति में आने के लिए तो प्रभु मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी आज हम तेरे वचन में से चर्चा करेंगे प्रभु, तू हमारे साथ में रहिए। तेरे वचन को प्रभु समझने में, बोलने में, सुनने में तो हमारी सहायता कीजिए, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु सुधार पाए, तेरी राह पे चल पाए। वैसे आशीष अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते, जुड़े हुए सबों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। जो भी पिता अभी तक नहीं जुड़े हैं जो मैं प्रभु जी, आप उन्हें भी अनुग्रह आशीष कीजिए, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ पाए प्रभु जी। आगे का संपूर्ण भक्त हम सबों को, आगे का वचन के समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो यहाँ पे जब हम आयब की पुस्तक में हैं, कल भी हम सुने थे किस तरह से आयब की परेशानियां थी, और ये जो 36 37 एक मिल के पढ़ा जाने वाले पुस्तक है। या फिर अगर हम देखते हैं तो 32 से 37 तक, 32 से 37 एक भाग में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अभी ये जो भाग है और 37वां अध्याय 37 चैप्टर जो है वो 32 से 37 का एक आखिरी वर्ष है, या फिर हम कह सकते हैं एलीहू की एक आखिरी एक सलाह के रूप में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते तो आयub से पहले से 3 व्यक्ति उससे मिले हैं, उससे तर्क किए हैं। हम जानते हैं एलिपोज हो, या फिर बिलदद हो, या फिर सोपर, ये तीनों ने आयub के साथ बातचीत की, उसको समझाने की कोशिश की, अपने समझ से वो आयub को समझाने की कोशिश की। और ये सारे चीजें हम देखते हैं एलीहू सुन रहा था, क्योंकि वो उनसे थोड़ा उम्र में कम था। और 32 से 37 अगर देखते तो वो सारे बातों को काट के उनको थोड़ा डांट के, मुझे लगा कि आप उम्र में से ज्यादा हो, आप उसको अच्छे से समझा पाओगे, लेकिन आप उसको नहीं समझा पा रहे बोल के फिर उसने अपनी तरीके से आयब को समझाने की कोशिश की। और ये जो 37वां अध्याय है उसके आखिरी भाग के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब वो ये चारों भी आयब के साथ अपने समझ के अनुसार बात करते हैं, उस समय पे परमेश्वर को वहां पे इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ रहा है। और परमेश्वर की जो आगमन है, या फिर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को या किस तरह से प्रकृति के माध्यम से वो अपनी बात को रखता है, वो यहाँ पे 37वां अध्याय में हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर की आगमन उस बीच में, तो ये आखिरी जो एलीहूद है, आखिरी परामर्श के रूप में हम यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 36वां अध्याय में एलीहू तूफान से परमेश्वर को देखता है। जो पहला अगर पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर की महान आवाज, हम उसमें 1 से लेकर 13 के बीच में इस चीज को हमें देखने के लिए मिलता है। और पहला 5 पद में उसकी आवाज की गड़गड़ाहट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम ध्यान देते हैं तो एलीहू जब उस स्थिति का सामना करता है, या फिर उसको वो महसूस करते हैं, वो किस तरह से उस स्थिति को वो वर्णन करता है, उसको हम देखते हैं। इस पर मेरा हृदय कांप उठता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। उसकी गड़गड़ाहट और उसकी मुंह से निकलने वाली गड़गड़ाहट को ध्यान से सुनो। वो उसे सारे आकाश के नीचे से अपनी बिजली पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके बाद एक शब्द गरजता है जो अपनी राजसी आवाज की गरजता है, और वो उसकी आवाज सुनी जाती है। तो वो उसको रोकता नहीं, वो ऐसे महान कार्य करता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यहाँ पे जो गरजता हुआ शब्द जो है, अगर हिब्रू में अगर हम देखते हैं उसका ओरिजिनल लैंग्वेज अगर हम देखते तो जैसे शेर की गरज है, एक दहाड़, शेर की जो दहाड़ है उस चीज को, मतलब परमेश्वर की जो आवाज है उसको एक भयंकर आवाज के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया गया है। उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और एलीहू उस चीज को वो महसूस करता है, और वो परमेश्वर की जो महानता है उसको वो आयुब को उसके द्वारा वो बताना चाहता है। परमेश्वर की जो एक शक्तिशाली ध्वनि है,
जो आवाज है उसको वो आयुब को व्यक्त करना चाहता है। अगर हम देखते हैं, ना ही प्रकृति में गड़गड़ाहट की तुलना में ईश्वर की महिमा का अधिक वर्णन करने वाली या उसकी अधिक बनने वाली कोई ध्वनि है, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकृति को खुद ही बनाया है। इसीलिए ये सारे चीजों से एक भयंकर ध्वनि जो है वो परमेश्वर का। अगर हम देखते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। हम हवा को उसकी सरसराहट में, बारिश को उसकी थपथपाहट में, ओलों को उसकी खड़खड़ाहट में, हवा को उसकी खोखली चीखों में, मोतियाबिंदी को उसकी तेजी में, बैल को उसकी हुंकार में, शेर को उसकी दहाड़ से सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, उनकी जो आवाज है, ये सारे आवाज से एक भयंकर आवाज, एक भयानक, एक डरावना आवाज के रूप में हमें यहाँ पे बताया गया है। अगर ऐसे भी देखते हैं तो बाइबल में और भी तूफान को एक, अगर भजन संहिता उसका 29वां अध्याय हम देखते हैं, वहां पे एक शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। तो और जैसे हम भी जानते हैं, ये आयुब एक पोइटिकल बुक है, एक कविता की पुस्तक है। इसी हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत सारे चीजें उसको रिदमली वर्णन किया गया है। तो ऐसे जो यहाँ पे हम पहले 5 में देखते हैं कि किस तरह से एलीहू बताता है कि पूरे पर्यावरण के ऊपर जो परमेश्वर का कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक सीजन आते हुए हम देखते हैं, एक के बाद एक ऋतु आते हुए हमें देखने के लिए मिलता है, किस किस तरह से ऋतु की परिवर्तन होता है, बारिश की मौसम, ठंडी की मौसम, ये सारे चीजें यहाँ पे पहले 5 पदों में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर अगर हम 6 से 13 तक देखते तो परमेश्वर की वाणी क्या करती है, क्या कर सकता है, इसके बारे में हमें देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन के अनुसार ही ऋतु की परिवर्तन होता है। इस चीज को एलीहू यहाँ पे आयुब को बता रहा है कि परमेश्वर की सांस से पानी होता है, और परमेश्वर को वो यहाँ वर्णन कर देखना चाहिए। पहले परमेश्वर हवा की शक्तिशाली गढ़ के समान बता है। माना कि परमेश्वर की आवाज ने बर्फ, हल्के बारिश और भारी बारिश की आज्ञा दी। उसकी सांस बर्फ बनाती है और व्यापक जल को जमा दे। वो हर एक मनुष्य के हाथ पर मोहर लगाता कि सब मनुष्य उसकी काम जान ले। अगर हम ध्यान दें कि परमेश्वर से मनुष्य का हाथ में मोहर लगाते हैं, मनुष्य कितना भी आगे बढ़े, कितना भी कुछ करे, हमारे सामने एक अच्छा सा उदाहरण, हम उदाहरण के तौर पे हम कोरोना की काल को हम ले सकते हैं। विज्ञान कितना है, लेकिन परमेश्वर की क्रोध मनुष्य पर होता है या फिर धरती पर होता है, उस समय पे कोई भी कुछ नहीं कर सकते, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना है। बड़े बड़े देशों में भी, डेवलप कंट्री भी अगर हम देखें तो जाड़ के मौसम में 6 फीट 7 फीट जब बर्फबारी हो जाता है तो पूरा शहर जो है वो रुक जाता है, कोई क्या नहीं हो जो है वो रुका हुआ था। तो चाहता था कि आयुब ने केवल ईश्वर की महानता की सराहना करे, बल्कि सृष्टि की अधीनता की भी सराहना करे। तो वही हमेशा एलिहू 32वां अध्याय से वही उसने आयुब को समझाने की कोशिश किया, और वही वो आयुब को समझा, जैसे सोच रहा है वैसे ही, जैसे कि मतलब आयुब किसी हो, क्योंकि उसको कब पता कि वो उसने उसके हाथ में अपराध की गलतियां उसकी पूर्णत आयुब की निंदा करता है। वो घोषणा करता है कि आयुब ने
न केवल उसकी विश्वास को बर्बाद कर दिया है, बल्कि वो अपने दोस्तों को चुप कराने में उमंड हो गया है। फिर अगर हम देखते हैं, स्थिर खड़े रहो और ईश्वर की चमत्कारी कार्य पर विचार करो। तो यहाँ पे शांत रह के परमेश्वर को अपेक्षा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एलिव यहाँ पे कहता है, जैसे कि अगले अध्याय में 38वां अध्याय में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का बहुत सारे सभा क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं से शुरू होता है। तो अगर ऐसे परमेश्वर कोई सवाल किए तो क्या आप उसका उत्तर दे पाओगे? तो इसी चक्कर में वो कहता है कि आपको शांत रह के परमेश्वर की चमत्कार कार्य पर वो देखो। इस तरह से वो आयब को कहता है। यदि आयब ये नहीं समझ सका कि ईश्वर ये चमत्कार कैसे करता है, तो उसकी मदद करना तो दूर, फिर वो ईश्वर की व्यवस्था के कम स्पष्ट रहस्य के कैसे समझ सकता है। उसने आयब को उसकी अज्ञानता किया था, और अब वो उसकी नपुंसक और मूर्खता के बारे में आश्वस्त करेगा। यहाँ पे हम देख, आयub इस तरह से परमेश्वर को जानता था, और एलिव यहाँ पे कहता है कि तू जैसे परमेश्वर को जानता है बल्कि सोचता है, वैसे तू परमेश्वर को नहीं जानता है। तेरे जानकारी से परे है परमेश्वर, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर है। इसीलिए तू जैसे सोच रहा है वैसा है नहीं, और तू ये मत सोचो कि तू परमेश्वर के बारे में जानता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है उसका सिर्फ तू राह देखो, परमेश्वर रहा ताके रहो, यही वो कहता है। उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर हम उसका दूसरा भाग देखते हैं, तो 19 से 24 एलियू ने आयब से कहा, परमेश्वर से बात करने की कोशिश करना बंद करो और उसकी बजाय बस उससे डरो। यहाँ पे हम देखते हैं, हमें सीखा है कि हमें उससे क्या कहना चाहिए। यहाँ एलीहू ने उस बात का सामना किया जिसे वो आयुब का अहंकार मानता था, जिससे उसने कहा था कि मनुष्य ईश्वर की ओर से श्रोता या औचित का पात्र है। आयुब, यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर हमारे लिए श्रोता है, तो कृपया हमें सिखाए कि हमें उससे क्या कहना चाहिए। क्योंकि वो चारों भी कोशिश किए थे आयुब को अपनी गलती मनाने के लिए। अपने जो गलती है, गुनाह है, वो मानो और परमेश्वर के, और फिर लेकिन आयुब को पता था कि वो क्या था, इसलिए वो उनकी सलाह को किसी तरह से वो नहीं मानता है। इसलिए वो फिर अभी उन्होंने आयुब से ही पूछते कि क्या करना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, वो हमें बता। अगर तुझे इतना पता है तो ये सारे इस तरह से अभी उनका बात भी आयुब से हो रहा है। वो इसे ईश्वर का पूर्ण रूप से जानने की असंभावना और उसकी परिणाम स्वरूप उसकी शिकायतें की मूर्खता का एहसास कराने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार व्यक्त किया गया सत्य महान है और एलीहू पर भी लागू होता है। वो परमेश्वर का पता नहीं लगा सका, और वो आयुब के कष्ट के रहस्य को नहीं समझ पाए। क्योंकि हम शुरुआत में ही हमने देखे, आयुब का जो पहला दो पुस्तक है उसमें ही हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें आयुब के प्रति क्यों होता था। और जैसे आयुब को पता नहीं, वैसे इन चारों को भी पता नहीं कि आयुब के साथ ये सारे चीजें क्यों हो रहा है, क्या रहस्य है। इसी वजह से इनको सबको ये समझने में दिक्कत हो रहा है, और वो कहते हैं कि ये अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। अगर आयुब के साथ बुरा हो रहा है तो आयुब भी बुरा लोग है, और इसीलिए उसको मन फिराव करके परमेश्वर के सामने आना है, अपनी गलतियों को मानना है। और यही शुरुआत से वो उसको समझा रहे हैं, क्योंकि उन आयुब के रहस्य की बातें उनको पता नहीं था। तो ये अध्याय आयुब के अकेलेपन और अकेलेपन की भावना को तीव्र करती है। खड़ा है चुप और अकेला, उसके साथ सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं, उसकी उलझनों में शामिल होने वाला कोई नहीं। जो भी उसके मित्र थे
और सलाह देने के लिए आए थे, उसको समझाने के लिए आए थे, वो उसको सांत्वना देने के लिए आए थे, लेकिन उसको सांत्वना देने की बजाय उससे वो निंदा करते हैं। उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वो उत्तर से स्वर्णिम वैभव के रूप में आता है। मतलब यह कि मनुष्य स्वभाव से पूरी तरह से अज्ञानी है। वो ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके लिए वहां सब अंधकार है, फिर भी परमेश्वर अपनी सारे अद्भुत में मौजूद है। और जैसे किसी तूफान ने सारे काले बादल और तितर बितर कर दिया है और हवा साफ कर दी है, वैसे ही जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं तो उसका प्रकाश और सत्य दिखाई देती है। यहाँ पे जो उनकी तीनों सांत्वना देने वाले, जब उनको सही तरह से सांत्वना नहीं दे पा रहे, इस समय पे परमेश्वर को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है और परमेश्वर वहां पे आते हैं। क्योंकि अभी ये सारे जिस तरह से उसको निंदा करते थे, जबकि उसका कोई गलती नहीं था उसमें। और यही चीज यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का जो उपस्थिति वो किस तरह से, किस भयानक रूप से वो यहाँ पे आए हैं। जहां तक सर्वशक्तिमान की बात है, हम उसे नहीं पा सकते। एलियू ईश्वर की दूरी और अतिक्रमण की अपने विषय पर लौट आया। वो अय्यूब को इस बात पर जोर देने से हतोत्साहित करना चाहता था कि ईश्वर को उसे या किसी और को श्रोता या स्पष्टीकरण देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परमेश्वर को एलियू मनुष्य के द्वारा पूरी तरह से परे और पहुंच से बाहर मानता था, हम उसे नहीं पा सकते हैं। वो तूफान में आया है और अय्यूब से बात करेगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अनंत मनुष्य की लगभग सही बुद्धि के बारे में काफी कुछ सुन लिया था, और इस बातचीत के बारे में भी काफी कुछ सुन लिया था कि वो मनुष्य से इतना परे था कि उसकी पहुंच से बाहर थी। परमेश्वर ने केवल अय्यूब बल्कि उसकी तीन दोस्त और विशेष रूप से एलीहू का अपना शब्द और अपनी उपस्थिति दोनों को सामना करने वाला था। क्योंकि जिस प्रकार से एलीहू अय्यूब को परामर्श दे रहा था कि हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, तो ये सारे चीजें जब होता है तो इस समय परमेश्वर आते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि वो अय्यूब के बारे में जैसे सोच रहे हैं वैसे अय्यूब नहीं है। भले ही उनके समझ में परमेश्वर उनसे परे है, परमेश्वर को पाना इतना आसान नहीं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता है कि वो अय्यूब से सीधा बात कर सकते हैं, और अय्यूब परमेश्वर से परे नहीं है, अय्यूब परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर से बहुत ही पास है। इस चीज को परमेश्वर प्रकाश करना चाहता था, इसलिए वहां पे परमेश्वर का उपस्थित जो है हमें देखने के लिए मिलता है। प्रचंड तेज हवा जिसके लिए गड़गड़ाहट और बिजली का वर्णन किया गया है। यहाँ पे अय्यूब को यहाँ पे तैयार किया जा रहा था। यहोवा की उपस्थिति की घोषणा यहाँ पे हो रहा है, और इस बवंडर से परमेश्वर जवाब देते हैं और खुद की घोषणा करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर अय्यूब के पास आते ताकि जो भी यहाँ पे एक तरफ से अगर हम देखें तो अय्यूब को भ्रमित किया जा रहा था। जिस तरह से उसको सांत्वना देना चाहिए था उस तरह से उसको सांत्वना नहीं दिया जा रहा था। फिर भी अय्यूब किसी के बात मानने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसको खुद को पता था कि वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम अय्यूब की कहानी अगर हम यहाँ पे जो भी देखते हैं तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से अब तक गहरी नींद में सो रहा था, जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि वो बहुत सारे परेशानियां अय्यूब के जीवन में आया, बहुत सारे उसको सांत्वना देने वाले ही उसको निंदा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर शांत है। परमेश्वर एक किनारे में वो सारे चीजों को सुन रहे। परमेश्वर की किस तरह से लोग अय्यूब के साथ बातें कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे गलील के झील में, और वहां पे एक तूफान आया था, उस समय पे यीशु क्या कर रहे थे, शांत में सोए थे, और सारे जो चेले थे वो परेशान थे। तो वही चीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। अय्यूब तो ऐसे ही परेशान में है, उसकी जो
और 4 उनको सलाहकार थे, वो भी उनको समझा समझा के थक थक चुके हैं। वो भी परेशान है कि ये समझ क्यों नहीं रहा है, अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है, अपने अपराध क्यों नहीं मान रहा है, अपना दोष क्यों नहीं मान रहा है। लेकिन परमेश्वर ये सारे चीजें वो, और जैसे यीशु मसीह शांत से तकिया लेके सोए थे, उस तरह से परमेश्वर भी यहाँ पे शांत में है और सारे चीजें देख रहे थे, सारे चीजें सुन रहे थे। जबकि आयुब हवा और लहरों से अकेले ही संघर्ष कर रहा था। आयुब के मामले में उसने ऐसा करने दिया। तो 36 अध्याय तक तूफान का प्रकोप, जब जब तक आखिरकार उसने तूफान को नहीं बल्कि आयुब के हृदय को शांत कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब ये सारी चीजें आता है और परमेश्वर की जो उपस्थिति होता है, ये सारे आयुब का जितना भी सवाल था, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में वो सारे चीजें दूर हो जाता है। अगले अध्याय में हम कल देखेंगे किस तरह से परमेश्वर सीधा आयुब से वो बातें करता है और सारे चीजों को आयुब के सामने व्यक्त करता है। बहुत सारे सवाल परमेश्वर वहां पे आयुब से करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज जो भी हमने देखी इस 37 चैप्टर में, हम देखते कि जब चारों परामर्शदाता या सांत्वनाकारी आयुब को सांत्वना नहीं दे सके, बल्कि वो उल्टा उसे भ्रमित करने की कोशिश की कि बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपके आप में कुछ ना कुछ बुरा है, आपको उसको छोड़ के परमेश्वर के साथ आना चाहिए। और तभी परमेश्वर को लगा कि ये सही समय है और मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहिए, और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे हो जाता है। उस चीज को हम देखते, तो हमारे जीवन में भी आयुब के जैसे हमें रहना है, बोले, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है वो हम जानते हैं। लोग तरह तरह की बातें हमें कह सकते हैं, तो इसलिए हमें उससे बचना है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को हमें अच्छा करना है। और जो भी सांत्वनाकारी या जो भी हमारे सहयोगी अगर कुछ कहते, तो उससे भी हमें जांचना है, परखना है क्या वाकई वो सारी चीजें हम में है। अगर है तो हमें सुधारना है, अगर नहीं है तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसा है उसको हमें देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे।